हेलो एवरीवन। तो कल हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा था जिसका नाम था ए जिनी whom नो वन लाइक्ड। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि एक जिन होता है जो इसलिए फेमस था कि वो लोगों के काम बिगाड़ता था, जबकि जिन होते हैं वो इसलिए फेमस होते हैं कि वो लोगों की विशेष पूरी करते हैं। लेकिन ये जो जिन था उसका अलग ही रीज़न था। तो जब भी कोई उससे कुछ उस मैजिक लैम्प को रब करता, उससे कोई विश करता, तो वो एक ऐसी चीज़ ला के देता जो मिट्टी से बहुत ज़्यादा गंदी हुई रहती थी। तो लोग उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करते थे। तो लोगों को लगता कि अगर हम मैजिक लैम्प रब करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिन हमारी विश पूरी नहीं कर पाएगा। तो इस कारण लोगों ने उस लैम्प को छूना भी छोड़ दिया, और इस कारण जो जिन था वो काफ़ी सालों से उसमें कैद रह गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। अब आगे क्या होता है वो हम आज की वीडियो में पूरा इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीचे से हम जो पैराग्राफ है वो पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। वन डे एक दिन, ए लॉनली बॉय, लॉनली यानी अकेला, एक लड़का है जिसका नाम पंकज था। फाउंड द लैम्प, उसे वो लैम्प है वो मिला। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिनी, और उसने सुना कि उस लैम्प में से किसी जिन के रोने की आवाज़ आ रही है। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। तो उसने डिसाइड यानी निर्णय करना, तो उसने निर्णय किया उस जिनी का फ्रेंड बनना, ऐसा पंकज ने डिसाइड किया। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। तो इसका अर्थ ये है कि जब पंकज ने, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब पंकज ने उस जिन को बाहर निकाला तो पंकज ने उसके सामने अपनी ये विश रखी कि वो उस मैजिक लैम्प के अंदर जाकर देखना चाहता है और उसमें से वापस भी बाहर भी आना चाहता है। ये उसकी विश थी कि वो देखना चाहता है कि जो लैम्प है वो अंदर से कैसा दिखता है, और उसने ये भी वापस कहा कि मैं इस लैम्प से वापस बाहर भी आना चाहता हूँ। तो ये जो विश थी वो पंकज ने रखी। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट हिज विश। तो जो जिन था वो उस विश को ग्रांट करके, उसको परमिशन दे के, उसको पूरा करके बड़ा खुश हुआ। एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, एज सुन एज, और जैसे ही पंकज ने उस लैम्प में एंटर किया, प्रवेश किया, ही कुड सी वॉट द जिनीज प्रॉब्लम वॉज। तो वो समझ सकता था या समझ गया था कि जिनी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो ऐसी चीज़ें बाहर लेके आता है जो मिट्टी से बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है, क्यों उसकी लाई हुई चीज़ें इतनी गंदी होती हैं। ये पंकज उस लैम्प में जाके समझ गया। अब वो क्या था वो हम भी अब पढ़ेंगे। इट वॉजंट दैट ही वॉज ए बैड जिनी, ऐसा नहीं था कि एक बुरा जिन था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, बस इतना था कि वो अनटाइडी था। UNTIDY, अनटाइडी यानी अव्यवस्थित, जो अपना सारा सामान या जो कुछ भी जो ढंग से नहीं रखता है, इधर उधर फेंका हुआ रहता है, ऐसा वो जिन था। उसका जो लैम्प का जो दुनिया थी अंदर की वो इतनी गंदी थी, सारा जो सामान था वो इधर उधर फेंका हुआ था। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सब कुछ इधर उधर हर जगह फेंका हुआ था। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बॉट्स और कैमल्स, अब वो चाहे ज्वेलरी हो यानी गहने वगैरह, बुक्स किताबें, बॉट्स जो नाव वगैरह होती है, और कैमल्स ऊँट। आप जिम को इस लैम्प को देख सकते हो पूरा अंदर से, अगर आपके पास बुक है तो पूरा सामान इसमें देख रहे हो कि पूरा सामान इधर उधर फेंका हुआ पड़ा है। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, और ये देख के साफ समझ में आ रहा था कि ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, ये काफ़ी सालों से साफ नहीं किया गया है। किप पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, आप उनमें से कुछ भी सामान उठा लो, ज्वेलरी, बुक, बॉट, कुछ भी, जिसको भी उठा वो मिट्टी से भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो लैम्प होता है वो इतना छोटा होता है और इसमें इतनी सारी चीज़ें कैसी आ सकते हैं। तो लैम्प एक जादुई दुनिया होती है ऐसा माना जाता है, और उसके अंदर एक पूरी दुनिया समाई हुई रहती है। तो ये माना गया, तो उस लैम्प के अंदर सब कुछ था जो
जिन होता, जब लोग उससे विश करते तो वो उस अंदर से ला के देता। अब वो चीज़ें हवा में क्यों उड़ती? क्योंकि जब वो उसे चीज़ मिलती नहीं तो वो चीज़ों को इधर से उधर फेंकता, तो वो चीज़ें हवा में लहराती। तो ये जिन की प्रॉब्लम थी। वो ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर ऐसा करता था कि लोगों की विशेष पूरी नहीं करनी है या लोगों को परेशान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस उसका जो जगह था वो काफ़ी सालों से साफ़ नहीं थी, मिट्टी से भर चुकी थी, तो वो कुछ भी चीज़ लेके आता वो मिट्टी से भरी हुई रहती। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज को बड़ा आश्चर्य हुआ। द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, तो जिनी को अशेम्ड यानी शर्मिंदा, तो जिनी जो शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगना, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, फॉरगिव, ये सब माफ़ी मांगना ही होता है। तो उसने अपोलोजाइज़ किया इसके लिए कि जो उसका घर है वो इतना गंदा है, इसके लिए उसने उनसे माफ़ी मांगी और उसे शर्मिंदगी भी हुई। अब आपका कोई दोस्त आपके घर पे आता है और आपके जो शूज़ हैं मान लो वो बेडरूम में पड़े हैं, बर्तन है वो बेडरूम में पड़े हैं और पूरा घर गंदा पड़ा है, तो क्या आपको भी शर्मिंदगी नहीं होगी फील? आपको भी होगी। तो सेम उस जिन को भी शर्मिंदगी फील हुई। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. तो उसने कहा कि जो जिनी का काम होता है यानी लोगों की विशेष पूरी करना, ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता क्लीनिंग का। ये उसने एक्सक्यूज़ दिया उसको, पंकज को, कि इसीलिए वो अपना घर है वो साफ नहीं कर पाया है। बट पंकज रिमेंबर्ड हीज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी माँ की जो एडवाइस थी वो रिमेंबर यानी याद, वो अपनी माँ की एक एडवाइस उससे याद थी। वो एडवाइस क्या थी? ही टोल्ड दैट द जिनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। उसने उस जिन को समझाया कि मेरी माँ ऐसा कहती है। ये उसे याद आया कि जो चीज़ें होती है वो हमेशा व्यवस्थित होनी चाहिए, जहाँ उसकी जगह है वो वहाँ पर ही अच्छी लगती है। शूज़ होते हैं वो शू रैक में अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर वही शूज़ अगर आप बेडरूम में बेड के ऊपर रखते हो तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो चीज़ें हैं उनकी, जहाँ बर्तन किचन में गंदे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर बर्तन हैं, जूठे हुए बर्तन हैं या जो भी बर्तन है आप रूम में पड़े हैं तो वो गंदे लगेंगे। तो उस पंकज ने उस जिन को समझाया कि जो चीज़ें होती है उनकी जहाँ पे जगह है वो वहीं पर ही अच्छी लगती है, चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। द डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। उसके बाद उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि वह उस जगह को पूरा अच्छे से साफ करेंगे, एक गुड क्लीन, पूर्ण रूप से उसको साफ कर देंगे। ऐसा पंकज और उस जिन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। अब आगे है, इट टूक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, और उन्हें कुछ दिन लगे उस पूरे लैम्प को साफ करने में, कुछ दिन उनको ज़रूर लगे। When they finished, और जैसे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, everything was glowing, glowing यानी चमकदार, and in its correct place, तो जब उनका पूरा काम ख़त्म हो गया तो हर चीज़ अब चमक रही थी और हर चीज़ अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for, और अब जिनके लिए इतना आसान हो गया था कि जब भी कोई उससे कुछ मांगता तो वो इजीली जाके, क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई थी तो वो इजीली जान पाता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो वो बिना कुछ, देखो, एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, तो बिना किसी तोड़ फोड़ के वो चीज़ें आराम से लेके आता और वो साफ़ सुथरी भी लेके आता। आप भी मान लीजिए सुबह सुबह या आप घर जाते हो तो अपने शूज़ सॉक्स वगैरह उतार के हर कहीं फेंक देते हो, और फिर सुबह आप इधर उधर फेंकते हो तो कपड़े, अलमारी है बिखर रही है, कपड़े इधर उधर फेंक रहे हो, तो जब कोई चीज़ व्यवस्थित रखी हुई होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप भी जिन की तरह चीज़ों को इधर उधर फेंकते रहोगे। तो जिन था, अब वो कोई भी चीज़ अब उससे मांगी जाती वो आराम से अंदर जाता बिना किसी गंदगी के, मिट्टी के या चीज़ें इधर उधर फेंकते हुए। ऐसा ना करते हुए वो अपनी जो चीज़ जिसकी विश की गई है किसी के द्वारा वो लाके उन्हें दे देता। तो अब वो एक अच्छा जिन बन गया था जो अपनी हर चीज़ें व्यवस्थित रखने लग गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक वंस अगेन, और इस तरह उसकी वापस इज्जत होने लग गई थी और हर कोई उसको वापस पसंद करने लग गया था। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। अब वो समझ गया था कि कोई भी चीज़ जो होती है वो बिना साफ सफाई के या जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस लेसन से हमें ये मिलता है कि हमें भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें भी
व्यवस्थित होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, क्योंकि उसी इंसान की इस दुनिया में इज्जत होती है। अगर आप गंदे रहोगे या आपका घर गंदा रखोगे तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे बड़ा गंदा है। इवन आप खुद भी बोलोगे, अगर आप किसी ऐसे जगह जाते हो जो बहुत गंदी है, मिट्टी से भरी है, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकी है, तो हम खुद जज करेंगे, तो वो लोग भी हमें जज करेंगे। तो हमें भी अपने लाइफ में क्लीनलीनेस, स्वच्छता को हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और जो चीज़ें जहाँ उसकी जगह उसे वहाँ रखना चाहिए। अब ये लेसन हम आज कंप्लीट किया हमने। आगे के वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।